आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग सोनू सूद के बारे में तो बात कर रहे हैं, पर वो तंजीमें जो इस रमजान के दौरान में भी सड़कों पर लोगों के लिए काम करती हुई नजर आई, उन लोगों के बारे में रहा था। अगर इसमें बात की जाए तो जिस तरीके से एआईएमआईएम ने वहां के लोगों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, उसके ऊपर कहीं कोई जिक्र नहीं है और ना ही उसके बारे में कोई बात करना चाहता है। बात हो रही है तो सिर्फ सोनू सूद की। कि इसी पर हमसे बात करने के लिए बलीग नुमानी साहब मौजूद हैं। बलीग साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि सोनू सूद का तो जिक्र है, पर जो लोग लगातार सड़कों पर उतर करके काम कर रहे हैं उनके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि आपको ने पिछले 2014 से और अब तक एक लफ्ज सुना होगा, गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया लफ्ज ऐसे ही नहीं बना है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो चीजें जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं, गवर्नमेंट का फायदा जिनमें होता है, मीडिया सिर्फ उन्हें कवर करके वो आप तक हम तक पहुंचाना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र अदा करना चाहिए हम लोगों को, आप जैसे चैनल्स का, सोशल मीडिया पर जो काम कर रहे हैं, और खास तौर से सोशल मीडिया का जो असलियत कहीं ना कहीं आप और हम तक पहुंच जाती है। अगर अब मैं बात करूं तो जैसे आपने कहा सोनू सूद की अगर बात की जाए, अच्छी बात है, उन्होंने जो काम किया उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल मैं भी करता हूं और आप भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हो चुकी थी उस वक्त सोनू सूद जैसे, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे, और अगर मैं दिल्ली में बहुत सारी संस्थाओं की बात करूं, उन जैसे लोग बाहर निकल कर आए और उन्होंने अपने भाइयों की तकलीफ को समझा और उनकी मदद के लिए आगे आते हुए पैर के चप्पल से लेके पेट के खाने तक का इंतजाम किया। पूरी पूरी रात वहां पर खड़े रहे जहां से मजदूर पलायन कर रहे थे, बॉर्डर्स पे जाकर काम किया। ऐसी विकट स्थिति में जब लोगों को यह लग रहा था कि कोरोना जैसी बीमारी अगर उन तक पहुंच जाती है तो उनका कोई हाल लेने के लिए भी नहीं है, खासतौर से गवर्नमेंट भी। तो अगर ऐसी चीजों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती हैं, कि ऐसे सबसे मतलब इस दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश की गवर्नमेंट अपनी ही प्रजा का ख्याल नहीं रखती तो कैसा प्रजातंत्र है। तो ये चीजें अगर हमारे यहाँ की गोदी मीडिया जिसे कहना चाहिए, बायस्ड मीडिया जिसे कहना चाहिए, वो दिखाएगी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा गवर्नमेंट पर, और जो वो नहीं चाहते, ना गवर्नमेंट चाहती है ना मीडिया चाहती है। तो ये सबसे बड़ी वजह रही है। रही बात सोनू सूद के काम करने की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मैं खुद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हूं, मैं अच्छी तरह यह बात बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जितना काम सोनू सूद साहब ने किया है, उसे मैंने पहले भी कहा, अब भी कहता हूं, अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन उसके मुकाबले जो काम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद में रहकर किया, वहां की पब्लिक के लिए किया, लगभग 7 करोड़ रुपए का राशन पहुंचाना, और बिना ये देखे कि उनके वोटर्स हैं या नहीं है, वो हिंदू है मुसलमान है कौन है, बिना इस चीज को देखे हुए उन लोगों तक उन्होंने अपनी पहुंच बनाई, अपने वर्कर्स के थ्रू, वॉलंटियर्स के थ्रू, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राशन पहुंचाया। और इसके बाद अलावा एक खास बात और मैं बता दूं आपको, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली जैसी जगहों से और अदर स्टेट से अपने यहाँ की जमात के लोगों को बाकायदा अरेंजमेंट करके, गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट करके अपने स्टेट तक लेकर आए, उन्हें वहां पे क्वारंटाइन भी किया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नेचर है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। अभी लॉकडाउन में लोगों को पता लगा है कि मजलिस ने ये मदद की है, और खाली तेलंगाना की बात नहीं, दिल्ली की अगर मैं बात कहूं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओखला के साथियों ने, तिमारपुर के साथियों ने, अपना इधर उत्तम नगर के साथियों ने, नॉर्थ ईस्ट के साथियों ने, जितनी उनकी औकात थी, जितनी उनकी कोशिशें थी, उन्हें करते हुए लोगों तक जिम्मेदारी के साथ मदद पहुंचाई। अगर मैं एनजीओज की बात करूं दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं जानता हूं ज्यादातर एनजीओज को, अगर वो मीम टीम की बात करूं तो मीम टीम ने जिस हिसाब से अपना योगदान दिया है दिल्ली सरकार के फेवर में, क्योंकि सरकार तो फेल है यहाँ पे। या अगर मैं बात करूं आपकी, ये एक नेशनल एड करके एक एनजीओ है, उसने अगर मैं देखूं तो सड़कों पे वो रात दिन लगे रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा का पूरा 100% देने की कोशिश की है, ये देखते हुए कि सड़कों पे मेरा भाई जा रहा है, ये मजदूर जो हैं हम में से ही हैं, और पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो गवर्नमेंट के फेलियर को छुपाने के लिए
वो मीडिया नहीं चाहती कि ये चीजें मीडिया से लोगों तक पहुंचे। क्योंकि मलिक साहब हमने ये तो देखा है और इसमें साफ तौर पर ये देखा है हमने कि जो लोग सड़कों पर चल रहे थे, जो लोग प्रवासी मजदूर थे, वो पलायन करने को मजबूर थे, अपनी अपनी जगह को छोड़ करके अपने गांव वापस लौट रहे थे। उसमें गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा थी और सड़क पर जो मदद करने वालों की तादाद थी उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग खासतौर पर नजर आए। पर हमने ये देखा है कि जो तमाम बीजेपी शासित राज्य थे उन जगहों पर जानबूझ करके मुस्लिमों को टारगेट किया गया, उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज करवाई गई है। तो कितनी बड़ी पार्शियलिटी मानते हैं? एक तो जो लोग मदद कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई और दूसरा सरकार उन लोगों के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा नदीम साहब, ये जो गवर्नमेंट ने किया ये एक्सपेक्टेड था बिल्कुल। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो इसकी अगर आप पूरी की पूरी आइडियोलॉजी देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी आइडियोलॉजी में ये फिट होता है कि आप मुसलमान को परेशान कीजिए, कुछ कीजिए या मत कीजिए, मुसलमान को परेशान कीजिए आप और अपने वोटर्स को लुभाए रखिए। अब ये अगली बार 2024 में इनका ये चलेगा फंडा या नहीं चलेगा, अभी कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी। लेकिन मुझे यकीन है कि इस बार इनकी ये बात इनके ही कहना चाहिए, इनके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली होगी। क्योंकि ज्यादातर जो जिन लोगों को मदद मिली है उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा है कि जो जिस तरह से मुसलमानों की छवि हमारे लिए प्रस्तुत की जाती थी वो बिल्कुल उनसे उल्टा थे। उन्होंने हर जगह पे हमारी मदद की है बिना ये देखे हुए कि हिंदू है या मुसलमान है। उनकी कोशिश ये होती थी कि जरूरतमंद है तो इसे जाकर उनकी जरूरत को पूरी की जाए। तो मैं ये समझता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसे कहा जाता है, गवर्नमेंट की बुद्धि जो विपरीत चल रही है। जब उन्हें इस दौर में जब लोग सहयोग कर रहे थे, आपने देखा होगा कि बहुत सारी संस्थाएं बाहर निकल के आई हैं, उन्होंने विचारों कुछ किया या नहीं किया, लेकिन एप्रिशिएट करने के लिए एक कागज का टुकड़ा जिसे हम कहते हैं प्रमाण पत्र लोगों में बांटने शुरू किए। ये काम तो गवर्नमेंट को करना चाहिए था। ये पता लगा कि कौन लोग आगे आ रहे हैं, उन्हें प्रशस्ति पत्र देने चाहिए थे कि आपने सहयोग किया गवर्नमेंट का, इसके लिए हम आभारी हैं, आपने अपने मुल्क को आगे समझा। गवर्नमेंट ने किया क्या? उनके अगेंस्ट केस लगा दिए, उन्हें बंद करने की कोशिश की। वो शायद ये समझ रहे हैं इससे हमारे यहाँ के वो हिंदू भाई जो उन्हें वोट देते थे वो खुश होंगे। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस बात की नाराजगी हिंदुओं में भी है। मैं खास तौर से हिंदू वर्ग लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें खास तौर से हिंदुओं को अपना वोटर बैंक समझती है। तो ये उनके लिए मैं समझता हूं गिनती शुरू हो गई है। गिरफ्तारी और भी हो सकता है करें और कर भी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि मलिक साहब आपने 2024 का जिक्र किया, पर हमें साफ तौर पर यह दिखता है कि 2020 में बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव को लेकर के जो 6 उपलब्धियां हमारी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने और खुद भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई हैं, जिसमें से उन्होंने 6 उपलब्धियों की बात की जाए तो 3 तलाक को अहम बताया, 370 को अहम बताया, राम मंदिर में चांदी जी के राम का विराजमान किया, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट बताई। तो वहीं सीए एनआरसी को लेकर के जो लोग विरोध कर रहे थे उनकी गिरफ्तारियां की, ये उपलब्धियां बताई हैं, जिसमें से 6 में से 4 जो हैं मुस्लिम विरोधी हैं, जिसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कट्टर हिंदू किस तरीके से तैयार 2020 बिहार चुनाव में किए जा सकते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को आप? नहीं, मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात अभी इससे पहले वाले उसमें कही थी कि आज के डेट में खुद मजदूर जो ज्यादातर हिंदू हैं वो ये कह रहे हैं कि जो छवि हमारे सामने मुसलमानों की पेश की जाती थी, मुसलमान वैसा नहीं है। वो लोग सड़कों पे हमारे लिए निकले हैं, उन्होंने हमें खाना खिलाया है, उन्होंने हमारे पैर में चप्पल दी है और जितना हो सके उतना सहयोग किया है। तो अब ये बात और यही वजह है कि मीडिया को दूर रखा जा रहा है इन चीजों से। खास तौर से गवर्नमेंट नहीं चाहती ये बात लोगों तक पहुंचे। लेकिन जो भुक्तभोगी हैं, देखिए एक चीज और बता दूं मैं नदीम साहब आपको कि आप कितनी ही नेगेटिव एडवर्टीजमेंट कीजिए, लेकिन जो लोग भुक्तभोगी हैं वो वर्बली जो लोग को जाकर बताएंगे उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा बामुकाबले आप इश्तिहार लगाएं या टीवी पे कोई बात चलाएं। तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाला बिहार चुनाव कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक स्टेट उसका मामला है इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया था, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपने फेल्योर का
बिल्कुल जता देगा कि हम फेल हो चुके थे लॉकडाउन के टाइम में।